नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट टाइम होते हैं, जो कि सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं, वो टाइम कैसे निकाला जाता है और उस टाइम के बारे में सारी डिटेल आपको देने के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। जिससे हमारा एम ये है कि हम जो आपको इम्पोर्टेंट टाइम देते हैं बैंक निफ्टी का, उसको आप प्रॉपरली यूज़ कर पाए। इसी के साथ साथ उसको कैसे निकाला जाता है ये भी आप सीख पाए। अब दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट टाइम के सीरीज़ में ये सेकंड नंबर का वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप श्योरली देख सकते हैं। एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्ट्रैटेजी। तो उस प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट नंबर का वीडियो दिख जाएगा। जब वो वीडियो अगर आपने देखा है तो उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों हमारे प्रिडिक्शन नहीं देखे हैं और ये प्लानिटरी टाइम कैसे वर्क होता है बैंक निफ्टी में वो नहीं देखा है, तो सबसे पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रिडिक्शंस, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि जब भी हमने इम्पोर्टेंट टाइम दिया है तब हर बार हमें प्रॉफिट ही हुआ है और 100% की एक्यूरेसी मिली है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि इस इम्पोर्टेंट टाइम को कैसे यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट टाइम है जो कि स्विंग ट्रेड के लिए होता है। और दोस्तों, जो प्लानिटरी टाइम होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो दोस्तों, इस टाइम का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। सो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करें जिससे कि हम इस टाइम को ट्रेड कर पाए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि एक स्विंग ट्रेड है तो आपको सबसे पहले इसको हायर टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करना है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वो कोई भी हो सकती है टाइम फ्रेम, लेकिन किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करें इसको, लेकिन इसको एज अ स्विंग ट्रेड ही यूज़ कीजिए। और आपको हमेशा इसको एज अ स्विंग ट्रेड ही देखना है, एक्सेप्ट तब जब हम बोले कि ये टाइम इस बार सिर्फ इंट्राडे में ही वर्क होगा। सो दोस्तों, ये सेम टाइम इंट्राडे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको तभी यूज़ करना है इंट्राडे के लिए जब हम बोले अपने तरफ से। सो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया है कि टाइम फ्रेम कौन सी आप रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, और एक चीज़ है कि जो हम टाइम बोलते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम से मूव आना शुरू हो जाता है। एक तो मूव सेम साइड में रह सकती है या फिर वो रिवर्सल की मूव रह सकती है। लेकिन आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मोमेंटम दिख जाएगा। यानी कि ट्रेड आप करो कौन से भी टाइम फ्रेम पे, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो भी आपको इसकी एक्यूरेसी हमेशा दिखेगी ही। सो ये टाइम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। सिर्फ वो आप पे डिपेंड रहता है कि आप उसको किस प्रकार से ग्रैब कर पाते हैं। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन, यानी कि कैसे पता करें कि इस टाइम से मार्केट रिवर्स होगा या फिर सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका अगर मैं करेक्ट आंसर दूँ तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि ये टाइम जो है ये एक मोमेंटम टाइम है। यानी कि इस टाइम से लंबी मूव, बड़ी मूव आती है, और वो जो मूव होती है वो वन वे मूव होती है। और ये जो टाइम है ये किसी भी रिवर्सल को या फिर किसी भी साइड के मूव को सिग्निफाई नहीं करता है। यानी कि हमको इसको सिर्फ वन वे मोमेंटम टाइम की तरह ही ट्रेड करना है। अब देखिए, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस टाइम का इस्तेमाल कैसे करें। और अगर सपोज़ आपको दोस्तों समझ में नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी एक की टाइमिंग आ जाए तो आपको पता है कि मार्केट में एक तो रिवर्सल आ सकता है या फिर सेम साइड की जो मूव होती है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी ट्रेड आपने लिया होगा उसमें से एग्ज़िट ले लेनी है, ताकि आप क्लियर माइंड से सोच पाए कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फ्री होना है फ्रॉम एनी करंट रनिंग ट्रेड्स। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये की टाइमिंग आ गया तो आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से अपनी मूव कंटिन्यू कर रहा है सेम डायरेक्शन में या फिर कुछ रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये जस्ट आपको मूवमेंट से पता चल जाएगा। ये एक पहला वे है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमारी जो प्लानिटरी डेट्स की लेवल होती है उसकी हेल्प भी श्योरली ले सकते हो। जैसे कि देखिए, जब भी हमारे प्लानिटरी डेट के लेवल जो होती है टारगेट लेवल्स, उसके आसपास अगर मार्केट आता है सेम टाइम पे, तब आप उस पर्टिकुलर लेवल पे
प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे कि देखिए, अगर आपने ट्रेड लिया है और प्लानिटरी डेट की जो लेवल है उसका 50% टारगेट आ गया है और एक की टाइमिंग भी आ गया है, तो आप 50% प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट ले लीजिए। या फिर हो सकता है वो लेवल 75% की हो या फिर 100% की भी हो। सो जिस भी लेवल पे मार्केट आ जाए उस पर्टिकुलर टाइम पे, वहाँ पे आप एग्ज़िट ले लीजिए। यानी कि इसकी टाइम पे जितने भी रनिंग ट्रेड है उससे एग्ज़िट ले लीजिए सबसे पहले। उसके बाद देखिए कि मार्केट की मूव कैसे हो रही है। अगर मूव सेम डायरेक्शन में हो रही है तो हम सेम साइड का ट्रेड ले लेंगे। अगर मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है तो हम रिवर्सल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट ने 50% का टारगेट आपको दे दिया हमारी लेवल के अनुसार, और वहाँ से क्या हुआ, 50% की लेवल से मार्केट टच कर रहा है 25% की लेवल पे, मतलब नीचे नीचे आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि रिवर्सल हो गया सपोज़। ओके, पहले मार्केट ऊपर जा रहा था और अब वो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे वाली लेवल को टच कर रहा है। इट मीन्स वो नीचे नीचे जा रहा है, रिवर्सल हो रहा है। सो ऐसे टाइम पे आप समझ सकते हैं कि इसकी टाइमिंग पे रिवर्सल आ गया है। और दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करें पुराने ट्रेड, सो उसमें आपको दिखेगा कि इसकी टाइमिंग पे जनरली मार्केट रिवर्स ही होता है। अब दोस्तों, इसका रिकॉर्ड अगर आपको देखना है सो आप हमारे पुराने प्रिडिक्शन देख सकते हैं जिसमें हमने टाइम प्रिडिक्ट किया था और उस टाइम पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, ये भी देख लीजिए। सो आई होप दोस्तों अभी आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी स्टॉप लॉस लेवल। यानी कि अगर हमने एंट्री ले ली, मान लीजिए रिवर्सल हो गया इस टाइमिंग से या फिर मार्केट सेम डायरेक्शन में गया, तो स्टॉप लॉस लेवल कौन सी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो वे से किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर उस पर्टिकुलर टाइम से अगर रिवर्सल आ गया है तो हम क्या करेंगे कि जो भी रिसेंट हाई या लो होगा उसी का स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज़ मार्केट ऊपर जा रहा है और एक की टाइमिंग आ गया और मार्केट वहाँ से नीचे जाना अगर शुरू हुआ, तो रिसेंट जो हाई लग गया था जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, वो हाई आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर समझिए कि मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया है, तो हमारे की टाइमिंग पे जो भी प्राइस थी, ओके, सो उस प्राइस के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बस दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है जो एक्चुअल प्राइस बनी है, यानी कि रिसेंट है या फिर हमारे की टाइमिंग के आसपास की प्राइस, उसके जस्ट पास में ही रखना है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। और दोस्तों, सेकंड वे ये हो सकता है कि हमारी जो भी प्लानिटरी डेट के टारगेट लेवल्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को रखने के लिए। सो देखिए, अभी आपको पता है कि स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन एंट्री से पहले स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए। सो अब हम बात करेंगे कि एंट्री कहाँ पे ले, क्योंकि अभी हमें पता है कि किस साइड की एंट्री लेनी है, बट कहाँ पे लेनी है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब देखिए, एंट्री लेने के लिए भी आप सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप प्राइस की मूवमेंट देख के एंट्री ले सकते हैं या फिर हमारी लेवल अनुसार एंट्री ले सकते हैं। अभी लेवल कौन सी है, तो ये टारगेट की लेवल है। अभी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारे 75% के टारगेट पे रीच हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा की टाइमिंग आ गया है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स हो गया मतलब क्या होगा, उस 75% के टारगेट लेवल से नीचे आ रहा है 50% के टारगेट लेवल पे। ओके, 50% से और नीचे आएगा 25% के टारगेट लेवल पे। तो अभी आपको जब दिख रहा है कि 75% के टारगेट लेवल पे मार्केट ने टच किया है और वो नीचे जा रहा है, और अगर सपोज वो नीचे की लेवल पे आ गया है यानी कि 50% टारगेट के लेवल पे, तो जस्ट वहाँ पे आप रिवर्स वाली एंट्री ले सकते हैं या फिर जस्ट बाय प्राइस भी एंट्री ले सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या रहेगा, प्राइस या फिर हमारे लेवल्स। तो सबसे पहले देखिए, ये की टाइमिंग हम यूज़ कर रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, और स्विंग ट्रेड सबसे बेस्ट किससे हो सकता है, हमारी प्लानिटरी डेट से। और प्लानिटरी डेट की एंट्री के बाद जो लेवल्स निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं इन टर्म ऑफ स्विंग ट्रेड। तो प्लानिटरी डेट का जो हमारा ट्रेड चलता है उसके साथ अगर ये की टाइमिंग कंबाइन करें
तो वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एंट्री के लिए बोलो, स्टॉप लॉस के लिए बोलो, या फिर टारगेट के लिए बोलो, सभी के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। सो चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़िट की। तो दोस्तों, एग्ज़िट जो होती है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट रहती है वोलेटिलिटी पे। लेकिन वोलेटिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो कहाँ पे एग्जैक्टली ख़त्म होगी, यानी कि हमने एंट्री ले ली सपोज़ पर्टिकुलर साइड में, तो उसका बेस्ट टारगेट यानी कि नेक्स्ट टर्न वो कहाँ पे होने वाला है, ये जस्ट गेस करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ गेस नहीं करना है, हमें फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए। सो हमारे पास एक तो ये ऑप्शन होता है कि वोलेटिलिटी कहाँ तक के जा सकती है, ये विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी पता कर ले। या फिर हमें क्या करना है, प्राइस की जो मूवमेंट होती है जस्ट उसको फॉलो करना है। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली बॉटम से कैच करके एग्जैक्टली टॉप पे किसी भी ट्रेड को छोड़ना ये जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एग्ज़िट के लिए एक तो प्राइस की मूवमेंट देखेंगे, या फिर अगेन हमारी जो लेवल्स है उसी लेवल्स को हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो जैसे ही प्लानिटरी डेट आपको मिल जाती है वैसे आप लेवल प्लॉट कर लेते हैं और उस लेवल के अनुसार आप एक्ट कर सकते हैं। या फिर सपोज़ कीजिए अगर आप बाय प्लानिटरी डेट नहीं जाना चाहते तो जस्ट आप प्राइस की मूवमेंट को देख के इस की टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप प्राइस की मूवमेंट को देख के इस की टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारी जो लेवल्स है प्लानिटरी डेट की उसके अनुसार इसकी टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी बेस्ट है, लेकिन दोनों में से खास अगर देखें तो प्लानिटरी डेट की लेवल्स है। सो आई होप दोस्तों अभी तक कि आपको पता चल गया है कि इस की टाइमिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या एंट्री है, क्या स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टारगेट है, यानी कि कहाँ पे एग्ज़िट है, और ट्रेल कैसे करना है इन जनरल, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। सो अब इस पॉइंट पे आपको 50% ही नॉलेज आया है की टाइमिंग का। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ जो है वो अभी बची हुई है। अब मेन चीज़ देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो की टाइमिंग है इसका यूज़ करना चाहिए आपने हमेशा स्विंग ट्रेड के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो की टाइमिंग है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इससे मार्केट बहुत बड़ा टर्न या फिर बहुत बड़ी मूवमेंट दे देता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप सिर्फ इंट्राडे के पर्पज़ से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट दे रहा है आपको बड़ी मूव और आप ले रहे हैं जस्ट छोटी सी मूव। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इसका हमेशा स्विंग ट्रेड के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक लंबी मूवमेंट देता है। ओके, सो इंट्राडे के लिए इस टाइम का इस्तेमाल ना करें। अब इंट्राडे के लिए कोई टाइम चाहिए तो दोस्तों वो बेस्ट हो सकता है प्लानिटरी टाइम, क्योंकि प्लानिटरी टाइम दिन में 2 बार आता है। ओके, और ये जो टाइम है ये रेयरली आता है, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि हम इसको रेयरली प्लॉट करते हैं। ओके, इसको हर दिन प्लॉट नहीं करते हैं। कभी कोई इम्पोर्टेंट दिन आ गया ऐसा अगर हमें लगे, या फिर किसी ऐसे दिन जहाँ पे मार्केट की मूवमेंट डिसाइड हो, ऐसे दिन पे ही हम ये टाइम प्लॉट करते हैं। सो आई होप आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेड की क्लैरिटी आ चुकी है इस की टाइमिंग के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो दोस्तों अभी तक के आपने जो सीखा है वो जस्ट 50% है और इसमें 50% साइकोलॉजी यूज़ होती है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, तो देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार सबसे पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट देख के उसी के बाद एंट्री करनी है जब हम स्टॉप लॉस के लिए एग्री हो। यानी कि सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टॉप लॉस कितना जा सकता है, कितना पैसा खर्च हो सकता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको बाय साइकोलॉजी प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं निकल जाए। तो एक अच्छे स्टॉप लॉस को फॉलो करना, उसके बाद ट्रेल करते रहना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना प्रॉफिट लेने की अपनी कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा तो दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जैक्टली एक टर्न पे एंट्री लें और दूसरे टर्न पे एग्ज़िट ले लें। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट टर्निंग पे एंट्री और एग्ज़िट लेना ये पॉसिबल तब हो पाता है जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होती है और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी होती है। अब अगर आप बोले कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है या फिर आप नए नए ट्रेडर हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दी है जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
सो आप श्योरली उस प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए, उसको रिपीट मोड पे देखते रहिए। ओके, हफ्ते में 2-3 बार सभी के सभी वीडियो देखते रहिए, तब जाके आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सभी पॉइंट समझ में आएंगे और आप उसको एक्चुअल यूज़ में लाएंगे। क्योंकि एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट आप भूल भी सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि उसको हमें फॉलो करना है, जस्ट सुन के छोड़ नहीं देना है। इसीलिए रिपीट मोड पे उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। सो इस प्रकार से दोस्तों, जब इसकी टाइमिंग का नॉलेज प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंबाइन होती है, तभी जाके दोस्तों आपको इस की टाइमिंग का बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये दोस्तों की टाइमिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इसने हर बार हमें बड़े बड़े प्रॉफिट ही दिए हैं, कभी भी लॉस तो हुआ ही नहीं है। इसीलिए उस प्रॉफिट को पूरी तरीके से लेने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है। सो आई होप दोस्तों, अभी तक के आपने जो भी सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगा है। सो अभी इस सेकंड पार्ट को यहीं पे करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।